ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग, अष्टावक्र गीता, विकसित आध्यात्मिक साधक जनक, निदान करता ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र। आज के श्लोक के लिए एक सत्य घटना का उल्लेख करना उचित होगा। कहते हैं कि कोई अपराधी अनेकों संगीन अपराध करके और एक प्रदेश से भागकर दूसरे प्रदेश में चला गया। ये घटना लगभग 1 वर्ष पुरानी है, समाचारों में आई थी। और वहां जाकर उसने, वो प्रदेश भिन्न भाषा का था, जैसे हिंदी के स्थान पर गुजराती या कोई और भाषा, और उसने वहां जाकर के केवल नाम ही नहीं, अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, जिससे कि पहचान के सारे मार्ग बंद हो जाए। और उसे भागे हुए लगभग 25 वर्ष हो चले, लगभग 25 वर्ष, पर उसे पुलिस ने ढूंढना छोड़ा नहीं, क्योंकि अपराध ऐसे जघन्य थे, गंभीर थे, कि वो उसे ढूंढना छोड़ नहीं पाए। अन्यथा कुछ और सामान्य रहा होता तो फाइल बंद हो जाती, पर वो नहीं छोड़ पाए। एक दिन कहीं से कोई जानकारी मिली कि अनेक वर्ष पूर्व वो यहां आया था, किसी एक स्थान पर अपने किसी परिचित को मिलने, अनेक वर्ष पूर्व। वहां से ढूंढने पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हमें केवल एक बार मिलने आया, उसके बाद फिर उसने गाड़ी पकड़ी और वो इस तरफ चला गया। अब वो उस प्रदेश में किस शहर में गया ये तो पता नहीं, पर अनुमान है कि संभवतः वो इस शहर में ही गया होगा, क्योंकि चर्चाओं में उल्लेख आया था। अब ये भी बड़ा कठिन था कि उसको खोजा कैसे जाए, क्योंकि बताने वाले ने इतना तो बता दिया कि संभव है इस शहर में, और ये भी बता दिया कि वो अब अपना नाम इत्यादि बदल चुका है, धर्म बदल चुका है। वो कहाँ है उस शहर में? भूस के ढेर में तिनके को ढूंढना। और व्यवसाय बताया तो नहीं, पर संभवतः इस व्यवसाय में है। संभवतः इसलिए क्योंकि वैसा वो दिख रहा था। उसे खोजने के लिए टीम लगाई गई, और वो टीम केवल एक ही काम करती, जहां जहां वो कार्य हो रहा था, उस प्रकार के लोग जहां जहां थे, वहां वो उस आयु के लोगों को खोजना आरंभ किया, क्योंकि आयु तो बदली थी। 25 वर्ष भागे हुए हो गए, अपराध करते समय भी 30-35 का रहा होगा। तो जहां जहां वो लोग मिल गए, वहां वो जाते, और उसका जो पुराना नाम था, 25 वर्ष पुराना नाम, उसे जोर से दूर से बुलाते। अगर वो व्यक्ति घूम के देख लेता तो संदेह होता वही है। कई बार जोर से आवाज सुन के घूम भी जाते हैं हम लोग, भले ही हमारा नाम ना हो, फिर आगे की जानकारी प्राप्त करते, अन्यथा वहां से चले जाते। एक स्थान पर पहुंचे, दूर से जोर से नाम लिया, और उसने पलट के देखना शुरू किया कि ये कौन बोल रहा है, और देखता रहा कौन है। पकड़ा गया। आज का श्लोक भी उस भाव को यहां व्यक्त करता है। ये घटना 1 वर्ष पुरानी है। आज का श्लोक उसी भाव को व्यक्त करता है। श्लोक आपके
समक्ष है। श्लोक कहता है, देह अभिमान पाशेन चिरम बद्ध असि पुत्रक, बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भवा। हे पुत्र, संबोधन बहुत सुंदर दिया ऋषि ने। हे पुत्र, देह के अभिमान अर्थात देह के संबंध से, देह के अभिमान, पाश, पाश कहते हैं बंधन को, देह के अभिमान पाश से बहुत काल का तू बंधा हुआ है। मैं बोध रूप हूं, अपने आप को स्मरण करा कि मैं वो नित्य हूं, अपरिवर्तनीय हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, और इस बोध रूपी ज्ञान की तलवार से उस अज्ञानता की रस्सी को काट कर तू सुखी हो जा। अब क्योंकि तू बहुत काल का बंधा हुआ है, इसलिए तेरा पुराना नाम ही तुझे याद है, क्योंकि कई जन्मों तक तू उसी नाम अर्थात मैं जीवात्मा हूं, मैं जीव हूं, बंधा रहा है। इसलिए इतने जन्मों के उपरांत तुझे आज ये बोध ही नहीं है कि तू मूल में है क्या। तुझे अपना मूल ही खो गया है। तेरा मूल तो कुछ अन्य है। तेरा मूल तो बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, पर क्या करें, शरीर रूपी पहचान से जन्मों से बंधा हुआ, बहुत काल से बंधा हुआ तू आज अपनी मूल पहचान को ही भूल चुका है, और ऐसा भूला कि तू इसे ही अपनी पहचान मानता है। इसलिए अपनी मूल पहचान रूपी ज्ञान को तलवार बना और बार बार के स्मरण से अपने मिथ्या बोध को काट दे। उन्होंने उस बात की उपयोगिता बताई है कि इस प्रकार के भाव का बार बार स्मरण करने से होगा क्या, क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा, इससे तेरा वो मिथ्या बोध जो जन्मों से तुझे पाश में लिए हुए, बंधन में लिए हुए जकड़ा हुआ, उसका बंधन छूट जाएगा, छिटक जाएगा, ढीला हो जाएगा। इसलिए तो उस मोह पाश से, बंधन से मुक्त हो, ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट दे और सुखी हो जा। हे जनक, आज के लिए ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।